नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफ़ी है जो प्रश्न लिए जाते हैं, उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक है जो आपके लिए ले आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता के बारे में है जो आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है राजस्थान के लोक देवता, उसके बारे में है जो हम पढ़ेंगे। लोक देवता या लोक देवी से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों या महास्त्रियों से है जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण एवं अलौकिक चमत्कारों से जन कल्याण हेतु कार्य किए हैं। सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, समाज कल्याण एवं मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। राजस्थान में पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहर जी और गोगा जी की गणना पंच पीरों में होती जाती है। अमूमन ये प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पंच पीरों के रूप में तो पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहर जी व गोगा जी की गणना है जो पंच पीरों में की जाती है। इनके बारे में है जो कहा भी जाता है कि पाबू हरबू रामदे मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहाँ। अब प्रत्येक एक लोक देवता के बारे में जो विस्तारित रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में, गोगा जी को सांपों के देवता जहर पीर यानी गजनवी ने है जो इन्हें जहर पीर भी कहा था। बाला लिए घुड़सवार के नामों से जाना जाता है तथा इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में जेवर एवं बाछल के यहाँ हुआ। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ तथा पत्नी का नाम केलमदे था। गोगा जी की मृत्यु गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में हुई। ददरेवा चुरू को शीर्ष मेड़ी तथा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ को धूर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के अपने मौसरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय गोगा जी की पत्नी केलमदेव को जब सर्प ने डस लिया तो इससे नाराज होकर गोगा जी ने सर्प यज्ञ किया। इस सर्प यज्ञ में जब सर्प आकर मरने लगे तो अंतिम सर्प ने गोगा जी से सर्प यज्ञ रोकने की प्रार्थना की तथा केलमदेव को पुनर्जीवित किया। तक्षक के अनुरोध पर गोगा जी ने सर्प यज्ञ को रोका। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में स्थित है और यहाँ भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला पड़ता है, अंडरलाइन की हुई है। मंदिर में पूजा है वो चाइल जाति के मुसलमानों द्वारा की जाती है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर पूजा जो किसके द्वारा की जाती है, तो चाइल जाति के मुसलमानों द्वारा है जो पूजा की जाती है। हालांकि अंडरलाइन की हुई लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से दर्शा दूं। गोगा मेड़ी की बनावट एक मकबरे नुमा है जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है यानी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा मेड़ी का अंतिम निर्माण तत्कालीन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। वही गंगा सिंह जिन्होंने गंगा रिसाला नामक सेना है जो चीन भेजी थी। गोगा जी के मेले में भक्त केसरिया बाना पहन कर आते हैं। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है जहाँ पर मूर्ति स्वरूप सर्प की आकृति चिन्हित होती है। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो गोगा जी की घोड़ी का जो नाम था वो नीली घोड़ी था, अंडरलाइन कर लें। गोगा जी की गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर यानी जालोर में स्थित है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर ले कि गोगा जी ओल्डी कहाँ है, तो वो सांचौर में है। गोगा राखड़ी
कब बांधते हैं? किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को गोगा जी के नाम राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। ऐसा करने से फसल अच्छी होती है। गोगा जी के बाद 2 नंबर पर पढ़ते हैं तेजा जी, जो नागवंशीय जाट कुल से हुए थे। तेजा जी को काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह तलवार धारी अश्वारोही है। वीर तेजा का जन्म खरनाल नागौर ग्राम के नागवंशी जाट तहाड़ जी और राम कुमारी के या माघ शुक्ला चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। यानी इनके पिताजी का नाम ताड़जी था और माता का नाम राम कुंवरी था। ये प्रश्न भी अमूमन पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को नीचे भी आप अंडरलाइन कर ले। यानी माता और पिता का क्या नाम था तेजा जी के। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल यानी पनेर, जो अजमेर नरेश रायचंद्र की पुत्री थी, को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर के मीणा लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गई। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को लेकर मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते वचन दिया कि वो गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प को डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भादरपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि सेंद्रिया में इनको सर्प ने डसा था तथा इनकी मृत्यु सुरसुरा में हुई थी। इनकी मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी, जिसका नाम लीलन था, सेंद्री द्वारा दी गई। इनके मुख्य जो मंदिर हैं वो परबतसर नागौर में स्थित हैं, जहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है। प्रारंभ में इनका मुख्य मंदिर सुरसुरा में था, किंतु 1734 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर के हाकिम तेजा जी की मूर्ति सुरसुरा से परबतसर ले गई और वहाँ इनका मंदिर बनवाया। इसलिए वर्तमान में जो मुख्य मंदिर है वो परबतसर नागौर में स्थित है। तेजा जी के मंदिर के जो पुजारी है उनको घोड़ला तथा इनके पूजा स्थान को थान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तेजा जी ने सर्वप्रथम गौमूत्र एवं गोबर का औषधीय महत्व बताया था। वर्तमान में भावता गांव अजमेर में गौमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। किसान हल जोतने से पहले तेजा जी के गीत भी गाता है। तेजा जी के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर पाबू जी, जो राठौड़ वंश से थे। पाबू जी को प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेग के रक्षक, ऊँटों के देवता और लक्ष्मण के अवतार कौन से देवता जाने जाते हैं, तो पाबू जी। पाबू जी भाला लिए अश्वारोही तथा बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। जन्म 1239 में कोलूमंड फलोदी में राठौड़ वंशज दानदल कमला देखे यवा। इतिहासकार मोहम्मद नैन्सी मार्कटोई मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी काबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी, यानी इनके अन्य नाम जो फूलमदे या सुप्यारदे थे, के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जाइल के जो नागौर नरेश जिंद राव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबू से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे लेने से पूर्व ही देवल चारने की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गई। यानी पाबू जी की जो घोड़ी का नाम भी अमूमन पूछ लिया जाता है, घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। उस पर सवार होकर के रवाना हो गए गायों को बचाने के लिए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबू जी अनेक साहित्यों सहित वीर गति प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी की पत्नी बाद में सती हुई। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सल एवं गोरक्षा हेतु बलिदान देने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। पाबू जी का मेला कोलूमंड फलोदी में चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
पाबूजी रायका यानी रेबारी जाति के आराध्य देव हैं तथा भील व थोरी जाति के लोकप्रिय देवता भी हैं। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। चांदा, डेरा तथा हरमल को पाबूजी के सहयोगी रूप में जाना जाता है। पाबूजी के पावड़े यानी माठ वाद्य यंत्र के साथ नाइक व रेबारी जाति द्वारा तथा पाबूजी की फड़ रावण हता नामक वाद्य यंत्र के साथ नाइक जाति के लोगों द्वारा बाजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पाबूजी ने अपने काल के अत्याचारी शासक दूधा सोमरा को पराजित किया। आशिया मोड़जी द्वारा पाबूजी पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई है। प्रश्न कई बार पूछा गया कि पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो आशिया मोड़जी। ये प्रश्न अमूमन कहीं बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा गया है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लें। पाबू प्रकाश तथा नयनश्री ख्यात में पाबूजी का उल्लेख है जो विस्तारित रूप से किया गया है। आगे पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी को भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलका यानी इनका अन्य नाम तीडा जी और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानर दे के यहाँ मेहवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा की मृत्यु के बाद 1734 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1308 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ला द्वितीय को उनका स्वर्गवास हो गया। इनका प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यानी मल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, तो वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके नीचे जो अंडरलाइन कर लें। अब पढ़ते हैं रामदेव जी जो तंवर वंश से संबंधित थे। रामदेव जी को रूणीचेरा धनी, रामसा पीर, मुसलमान इस नाम से पूछते हैं इनको, रामसा पीर के नाम से, पीरों का पीर, मक्का साहिब पीरों ने कहा तथा कृष्ण का अवतार आदि नामों से भी जाना जाता है। रामदेव जी का जन्म उर्दू कोसमर गांव यानी जो वर्तमान में शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ। इन्होंने 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ला एकादशी को राम सरोवर रूणीचा जसमेर में समाधि ली। अपनी भतीजी को पोकरण देश में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। रामदेव जी की माता का नाम मैणा देवी, पिता का नाम अजमल जी तथा पत्नी का नाम नेतल दे जो सोडा दलेल सिंह की पुत्री थी तथा इनकी बहन का नाम सुगना बाई तथा मेघवाल जाति की डाली बाई इनकी भक्त थी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने बाल्यावस्था में भैरव नामक राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं वो रामदेवरा जैसलमेर में स्थित हैं, जहाँ पर भाद्र शुक्ला द्वितीया से भाद्र शुक्ला एकादशी तक मेला लगता है। ये मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है और इस मेले का मुख्य आकर्षक तेरेताली नृत्य। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेवरा मेले का मुख्य आकर्षक क्या है, तो तेरेताली नृत्य। रामदेव जी के जो अन्य मंदिर है वो बिराटिया जैसलमेर, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ तथा मसूरिया जोधपुर में स्थित है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, तो देवरा कहा जाता है। बाबेर देवर ऐसे है जो कहा जाता है। मंदिर के ऊपर 5 रंगों की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहा जाता है। मंदिर में किए जाने वाले रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा एक जो पंथ चलाया गया उस पंथ का नाम था कामड़िया। कौन सा पंथ चलाया गया, कामड़िया पंथ चलाया गया। आमजन में समता एवं बंधुत्व का संदेश दिया गया। बीकानेर और जैसलमेर में रामदेव जी की जो फड़ है वो बाची जाती है। आगे देखते हैं मेहजी मांगड़िया। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगड़िया गोत्र में हुआ, इसलिए मेहजी मांगड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर के राव राणंगदेव भट्ट बाटी से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर बापेणी जोधपुर में स्थित है, जहाँ भाद्रपद कृष्णा अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है।
मेहा जी के मंदिर के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। और मेहा जी के जो प्रिय घोड़ा था उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मेहा जी के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, तो किरण काबरा था। मोस्ट है जो कर ले से। देवनारायण जी, देवनारायण जी के जन्म का नाम उदय सिंह था तथा इन्हें विष्णु का अवतार आयुर्वेदिज्ञाता के नाम से भी जाना जाता है। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत परिवार में सवई भोज तथा शेड्डू खाटाणी के यहाँ हुआ। देवमाली ब्यावर में इन्होंने अपनी देह त्यागी। देवनारायण जी का विवाह थार नरेश जय सिंह की पुत्री पीपल देव के साथ हुआ। देवनारायण जी को बिनाई राज्य का क्रांति का जनक भी माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलागर था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर था। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो देवरा आसीन भीलवाड़ा में स्थित है, जहाँ भाद्र शुक्ला षष्ठी एवं सप्तमी को मेला पड़ता है। अन्य मंदिर देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। देवनारायण जी के मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपों द्वारा पढ़ी जाती है। अड़बूजी जो शकुन शास्त्र की ज्ञाता भी है। अड़बूजी का जन्म भुंडोल नागौर के मेहाजी सांखला के यहाँ हुआ। रामदेव जी इनके मौसीरे भाई थे तथा इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनका वाहन सियार को माना जाता है। अड़बूजी का जो मुख्य मंदिर बेंगटी फलोदी में स्थित है। यहाँ पूजा के रूप में अड़बूजी की गाड़ी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा ने अड़बूजी के आशीर्वाद से ही जोधपुर राज्य को पुनः प्राप्त किया था। राव जोधा जो 1438 से लेकर 1489 के बीच में हुए थे। अतः जोधा ने अड़बूजी को बेंगटी गांव में जो दान में दिया था। अब पढ़ते हैं कला जी के बारे में। कला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग अवतारों में पूजा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 4 हाथों वाले देवता के नाम से, तो ये है जो कला जी माने जाते हैं। कला जी का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में राव असला जी के यहाँ हुआ। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। चित्तौड़ के तीसरे शाखा में कला जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्रश्न पूछा जाता है कि चित्तौड़ के तीसरे कौन से लोक देवता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये थे कला जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कला जी की छत्री स्थित है। कला जी का मुख्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में स्थित है तथा रनेला इनकी प्रमुख पीठ है। भूत पिशाच ग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। कला जी की कुल देवी नागनेची माता को माना जाता है। देव बाबा नगला भरतपुर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। पशु चिकित्सा का ज्ञान ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। मेला है जो भाद्र शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को है। गुर्जर गवालों के देवता माने जाते हैं। इनकी बहन का नाम एलारी था। मामा देव जैसे बरसात के देवता जिनकी मिट्टी की मूर्ति अगर काष्ठ की कलात्मक तोड़ होती है। मामा देव को बरसात के देवता भी कहते हैं। प्रसन्न करने हेतु भैंसों की बलि दी जाती है। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गंगादेव राठौड़ था। पिता का नाम बीरमदेव तथा गुरु का नाम जालंधर नाथ था। जालोर के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। ये क्षेत्र ओरण कहलाता है। प्रकृति प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है। वीर बगा जी रेडी गांव बीकानेर के जाट कृषक राव महन एवं सुल्तानी के यहाँ जन्म हुआ। इन्हें जाखड़ समाज के देवता के रूप में जाना जाता है। जाखड़ समाज के लोक देवता रूप में कौन से माने जाते हैं, तो इनमें जो आपका सही उत्तर होगा ये होंगे बीगा जी। वीर फता जी जो सातू गांव जालोर में जन्म हुआ। इनका मेला भाद्र शुक्ल नवमी को पड़ता है। बाबा जुंझार जी इमहुला गांव सीकर के राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ तथा इनके मेला चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है। वीर पन्नराज जी जो वीर पन्नराज जी है नगर गांव जैसलमेर के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। काठोड़ी गांव में ब्राह्मण परिवार की गायें छुड़वाने हेतु मुसलमानों से युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। पंद्राजसर जैसलमेर में इनका मेला पड़ता है। ये प्रश्न पूछा गया कि पंद्राजसर जैसलमेर में किन लोक देवता मेला पड़ता है, तो पंद्राज जी का। हरे राम जी बाबा सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर मोरडा गांव में इनका मंदिर है। मंदिर में सांप की बॉम्बी व चरण कमल होते हैं। केसरिया कुंवर जी गोगा जी का पुत्र थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है।
मंदिर में सर्वदश का उपचार किया जाता है। इनके पुजारी भोपे कहलाते हैं। रूपनाथ भरड़ पाबू जी के बड़े भाई का पुत्र, इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर पाबू जी का बदला लिया था। कोलूमंड जोधपुर वे सिंधु बड़ा बीकानेर में मंदिर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। डोंगजी जवार जो सोत्रा सेनानी थे, शेखावटी के धनी लोगों से धन लूट के गरीबों को देते थे, यानी गरीबों की सहायता करते थे। पंचवीर अजीतगढ़ सीकर मुख्य स्थान स्थित है तथा शेखावत राजपूतों में लोकप्रिय है। इलोजी जिन्हें मारवाड़ में इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है कि छेड़छाड़ के लोक देवता रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं इलोजी। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के प्रेमी थे। मारवाड़ में सामान्यतः गांवों में इनका मंदिर देखने को मिलता है। इलोजी की प्रतिमा में इनका शरीर काफ़ी भारी भरकम बनाया जाता है, जिसमें बड़ी चमकीली आंखें, सिर पर कलंगी लगा साफा, हाथ पैरों में कंगन तथा बाहर निकला हुआ पेट होता है। पाली में इलोजी के 150 वर्ष पुराना विस्तृत मंदिर है। तो ये आपके इस प्रकार से लोक देवताओं को पूरा है जो थ्योरी के साथ है जो पढ़ाया गया। कल मैं इनके जो वैकल्पिक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो लेकर के आपके लिए आऊँगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से है जो ले सकते हैं इसको स्कैप करके। और जो तैयारी करने वाले प्रतिभागी हैं उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इन्हें आराम से है जो स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं। कल जो मैं है जो इनका प्रश्न है जो वैकल्पिक रूप में बना के लाऊंगा, आप तैयार कर रखिएगा। इसी प्रकार अगली श्रेणी में हम है जो लोक देवियों के संबंधित है जो पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये श्रृंखला है जो आपके लिए चलती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर है जो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आगे से आगे अन्य प्रतिभागियों तक पहुंच सके और जिससे वे जो लाभान्वित हो सके। कड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो जो आपके लिए बना के लाता हूं, तो इसलिए आप है जो इसे सब्सक्राइब और लाइक से जो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।